ये वीडियो हेवीली स्पॉइलर से भरी हुई है और ये वीडियो सब्जेक्टिव भी है। तुम्हारे थॉट्स अलग हो सकते हैं, मेरे थॉट्स अलग हो सकते हैं, डिपेंड करता है कैरेक्टर कौन से लेवल पर है। टीडीकू ने इचिगो को इतना प्लॉट आर्मर दे दिया है कि हर 10 एपिसोड के बाद इचिगो के पास एक नया ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाता है। ओवर 366 एपिसोड, 16 सीजन, जिसमें से भी 45% फिलर्स हैं, तो उनको रखना ना रखना इचिगो की बेइज्जती होगी। ओवर द टाइम मैं फिर से आ चुका हूँ और आज हम लोग काउंटडाउन करने वाले हैं इचिगो कुरोसाकी के टॉप 20 फॉर्म्स का। फ्रॉम बेबी इचिगो टू हेल आर्क इचिगो। प्लीज के सबसे आयरॉनिक हीरो की ट्रांसफॉर्मेशन एक से बढ़कर एक है। तो चलो शुरू करते हैं और एंड तक बने रहना क्योंकि एक क्रेजी फैक्ट भी मैं तुम्हें सुनाऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना क्योंकि लेटेस्ट वीडियो तुम्हारे पास पहुंचना जरूरी है। हैं बेबी इचिगो से। ये है जब इचिगो छोटा बच्चा था। नो पावर्स, बस थोड़ी सी स्पिरिचुअल अवेयरनेस थैंक्स टू हिज क्विंसी पावर्स। घोस्ट देख सकता था पर कोई फाइटिंग नहीं। इस फॉर्म में बस उसका हाई रेस्क्यू हिंट मिला। ये फॉर्म वीक था पर इसने इचिगो की जर्नी को एपिक बना दिया। क्यूट पर पावरलेस। स्पिरिट इचिगो। जब उराहारा ने इसकी सोल चिन काट दी। ये फॉर्म था जब इचिगो शिनिगामी पावर्स को अनलॉक कर रहा था। नो सोर्स, बस रॉ सोल एनर्जी। फॉलो बनने से पहले का डेंजरस मूवमेंट। ये था पहला कदम इचिगो का शिनिगामी बनने का। एपिसोड 1 का इचिगो नॉर्मल ह्यूमन के साथ टीनेजर था लेकिन थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर्स। हॉलो और घोस्ट देख सकता था थैंक्स टू हिज क्विंसी मॉम मसाकी। नो वेपन्स, नो स्केल, बस एक ब्रेव लड़का। इचिगो रुकिया से पहली बार मिला और यहाँ से शुरू होता है एक बेहतरीन एडवेंचर। अगर ये इचिगो नहीं होता तो हमें इचिगो के वेरिएशंस नहीं देखने मिलते। आइजन के खिलाफ फाइनल गेस्टुगा टेंसो यूज करने के बाद इचिगो की सारी पावर्स चली गई थी। वो फिर से एक नॉर्मल ह्यूमन बन चुका था लेकिन उसके पास अभी भी थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी बची हुई थी। ये था इचिगो का सबसे लोएस्ट फेज जब वो नॉर्मल लाइफ जी रहा था पर इसी ने फुल ब्रिंग आर्क का रास्ता खोला। ये फॉर्म वीक था लेकिन इचिगो का डिटर्मिनेशन अब भी था। फुल ब्रिंग आर्क का सबसे पहला फॉर्म इचिगो ने सब्स्टिट्यूट शिनिगामी बैच से थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी लगाई जिससे उसका पहला फुल ब्रिंग अनलॉक हुआ। ये फॉर्म वीक था, बेसिक अटैक कर सकता था पर ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया। ये था फुल ब्रिंग जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट। फुल ब्रिंग सेकंड फॉर्म जिसमें इचिगो के पास पार्सल ब्लैक शिकाकुसो देखने को मिला था। थोड़ा बेटर स्पीड और एनर्जी ब्लास्ट कर सकता था लेकिन सुकीशिमा के साथ फाइट करते समय ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ये फॉर्म थोड़ा कूल लगा पर अभी भी अंडर पावर था। जब रुकिया ने अपनी पावर इचिगो को दी ये बना सब्स्टिट्यूट शिनिगामी। ब्लैक शिकाकुसो एक बड़ा सॉर्ड और रॉ पावर हॉलो को मारने के लिए काफी था लेकिन कंट्रोल 0। इसी ने सोल सोसाइटी का रास्ता खोला। इचिगो का कंप्लीट फुल ब्रिंग फॉर्म जिसमें इचिगो के पास एक फुल्ली कस्टमाइज्ड स्केलेटन आर्मर विद छोटी सी तलवार देखने को मिली जो काम चलाने के लिए काफी था। एज कम्पेयर टू प्रीवियस फॉर्म ये फॉर्म अभी भी स्ट्रॉन्ग था पर शिनिगामी पावर के आगे ये थोड़ा सा वीक हो जाता है। गेंजो के खिलाफ फाइनल फाइट में इचिगो ने इस फॉर्म को यूज किया था। ये फॉर्म यूनिक था पर टेम्पररी था। शिकाय फॉर्म उराहारा के साथ ट्रेनिंग करके इचिगो ने अपना पहला शिकाय संगेत्सु को अनलॉक किया था और गेत्सुगा टेंसो भी पहला अटैक इसी एपिसोड में देखने को मिला था। ये फॉर्म फुल ब्रिंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था बट सीरीज के आगे जाते जाते ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। सोल सोसाइटी आर्क में इचिगो का ट्रांसफर जेंगेत्सु फॉर्म देखने को मिला विद ब्लैक कोट, स्लिम सॉर्ड और इंसेंस स्पीड जिसमें गेत्सुगा टेंसो कंडेंस और डेडली हो चुका था। ब्याकुया को हराने वाला आयरॉनिक मूवमेंट भी देखने को मिला। ये फॉर्म ब्लीच का गेम चेंजर बन चुका था। हॉलोफिकेशन का पहला रूप हमें देखने को मिला था इचिगो वर्सेस ब्याकुया की फाइट में। जब इचिगो अनकॉन्शियस हो जाता है तब व्हाइट यानी संगेत्सु उसकी बॉडी को टेक ओवर लेता है। तब हमें देखने को मिलता है हॉलोफिकेशन। इचिगो का हॉलो मास विद येलो आइज देखने को मिला। इसमें उसके पास अल्ट्रा स्पीड, एनहांस स्ट्रेंथ और एग्रेशन देखने को मिला जो कि नेक्स्ट लेवल था। कुछ एपिसोड बाद आफ्टर लूजिंग विद ग्रिमजोई इचिगो वाइजर्ड के हेडक्वार्टर में ट्रेन करता है और अपने हॉलोफिकेशन को इम्प्रूव करता है। वाइजर्स के साथ ट्रेनिंग करते समय इचिगो का फुल हॉलोफिकेशन देखने को मिला। क्रीपी मास, क्लॉस और बीस्ट मोड। नो कंट्रोल, बस डिस्ट्रक्शन। ये फॉर्म टेम्परेरी था लेकिन इचिगो के इनर हॉलो का असली रूप दिखाया कि एक हॉलो को रोका ना जाए तो कितना डिस्ट्रक्शन कर सकता है।
हॉलोफिकेशन V2 वास्टोलॉट के बाद इचिगो का रिफाइंड फॉर्म देखने को मिला। ये फॉर्म स्पार्टा नंबर 0 के साथ लड़ते समय देखने को मिला था, पर कुछ ही देर तक ही टिका। ये फॉर्म स्ट्रॉन्ग था बाकी हॉलोफिकेशन से, क्योंकि इसमें गेत्सु का टेंसो का इम्प्रूव वर्जन देखने को मिला और इचिगो ने आइजन के खिलाफ ये फॉर्म को यूज किया था। ये था इचिगो का पॉलिश हॉलो मोड। फुलब्रिंग आर्क के एंड में जब इचिगो अपने फुलब्रिंग फॉर्म को खो देता है, तब थैंक्स टू रुकिया एंड अदर कैप्टेन्स इचिगो का न्यू सीका मोड खुलता है विथ वाइडर ब्लीड और पूरे बॉडी में एक्समार्क टैटू भी देखने को मिला था। ये एक्समैन ज्वाइन करने वाला है, मैं बता रहा हूँ। इसमें उसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी अटैक्स देखने को मिलता है। 1000 ईयर ब्लड वॉर के शुरुआत में भी देखने को मिला। फुलब्रिंग बंकाई 1000 ईयर ब्लड वॉर के शुरुआत में हमें ये फॉर्म देखने को मिला। ब्लैक कोट, व्हाइट अंडरशर्ट और कर्व डांसर जेंगेत्सु भी देखने को मिला था, जिसमें इचिगो के पास इनहैंस स्पीड और गेत्सु का टेंसो का इम्प्रूव वर्जन भी देखने को मिला, जो कि उसने क्विल्गी के खिलाफ यूज किया था। फुलब्रिंग और शिनिगामी का मस्ट कॉम्बो इस फॉर्म में देखने को मिला था। 1000 ईयर ब्लड वॉर में इचिगो का नया मोड हमें देखने को मिलता है, दी ट्रू सीकाई मोड, जिसमें डुअल ब्लेड होता है, जिसमें उसका छोटा वाला स्वॉर्ड जो उसकी क्विंसी पावर को रिप्रेजेंट करता है और जो बड़ा वाला स्वॉर्ड है वो उसके शिनिगामी पावर्स और हॉलो पावर्स को रिप्रेजेंट करता है। गेत्सु का टेंसो का भी एक नेक्स्ट लेवल, एक अपग्रेडेड वर्जन हमको देखने को मिला। गेत्सु का जुजिसो कैंडाई जैसे क्विंसी को भी इचिगो ने कुछ सेकंड्स में हरा दिया था, तो तुम सोच ही सकते हो कि कितना पावरफुल फॉर्म होगा ये। हेल्क आर्क इचिगो न्यू ब्रीड फॉर्म में इचिगो का एक नया फॉर्म हमें देखने को मिला। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये फॉर्म बाकी जितने भी इचिगो के फॉर्म है उससे ज्यादा पावरफुल होगा। भले ही इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वन शॉट मांगा थी तो हमें इसके पावर्स एंड एबिलिटी के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये बाकी जितने भी इचिगो के फॉर्म्स थे उससे ज्यादा पावरफुल होगा। ज़ेला ब्रो हेल से निकलता है और इसी चैप्टर में हमें पता चलता है कि हेल के बारे में हम लोग जो सोच रहे थे ये उससे ज्यादा ही खतरनाक है। टॉप 3 जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है, तो सब्सक्राइब कर लेना। वास्टोलॉट मोड इचिगो का सबसे सैवेज मोड था। जब इचिगो कियोरा के साथ फाइट कर रहा था तो ऑलमोस्ट डेड हो चुका था। फिर एंट्री होता है फाइट का, टेक ओवर करता है इचिगो की बॉडी को और वास्टोलॉट मोड ऑन कर देता है। तो ये मोड था एक्सट्रीमली ब्रूटल फॉर्म। कियोरा को ये हराता नहीं, ब्रूटली डैमेज करता है, ब्रूटली एकदम हार्म करता है, इसके साथ खेल रहा था ये। ट्रू बंकाई एके हॉर्न ऑफ सेलिब्रेशन 1000 ईयर ब्लड वॉर में अगर इचिगो के पास कोई पावरफुल फॉर्म होगा तो ये फॉर्म है, क्योंकि इसमें हमें ह्यूमन फुलब्रिंग हॉलो शिनिगामी क्विंसी के पावर का परफेक्ट फ्यूजन देखने को मिलता है। ये फॉर्म मेजर थ्रेट में आ रहा था, इसलिए युवा ने इचिगो के ब्लेड को तोड़ दिया। नंबर 1 पे मैं रखना चाहूंगा मुगेत्सु फॉर्म को, क्योंकि ये मेरी चॉइस है। क्योंकि हॉर्न ऑफ सेलिब्रेशन कुछ ही सेकंड तक था, बेचारे को तो यूज भी करने नहीं दिया उस पावर को। जैसे ही इचिगो ने बंकाई बोला उसके अगले सेकंड ही उसकी शॉट टूट गई। मुगेत्सु दी फाइनल गेत्सु का टेंसो जब इचिगो ने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया अपनी सारी पावर, क्योंकि उसे आइजन को हराना था। लिटरली आइजन को हराने के लिए वो अपनी पावर को सैक्रिफाइस कर दिया था, लेकिन फिर भी उसे ठीक से हरा भी नहीं पाया वो। फाइनल गेत्सु का टेंसो इतना पावरफुल था कि आइजन को उसका प्रेजेंस सेंस नहीं हुआ। आइजन जो उस समय एब्सोल्यूट बीइंग बन चुका था उसको उसका प्रेजेंस सेंस नहीं हुआ। तो सोच ही सकते हो कि फाइनल गेत्सु का टेंसो कितना पावरफुल होगा। फन फैक्ट, इचिगो का वास्टोलॉट फॉर्म एक्चुअली उसके डीएनए का पार्ट है, थैंक्स टू आइजन्स एक्सपेरिमेंट। और तुम्हें पता है जो वास्टोलॉट फॉर्म है वो एक्चुअली उसका बंकाई है। तो दोस्तों ये थे इचिगो के टॉप 20 फॉर्म्स। कौन से फॉर्म आपको सबसे ज्यादा पसंद आए? वास्टोलॉट का बीस्ट मोड, मुगेत्सु का गॉड लेवल धमाका या हेल आर्क का नया रूप? कमेंट में बताना। प्लीज के और वीडियोस के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, जिससे तुम्हें पता चले कि मेरी नई वीडियो कब आ रही है। और तब तक के लिए बी सेफ, क्योंकि मेरी वीडियो तुम ही लोग देखोगे।